किसान भाइयों नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मर गोविंद सिंह डांगी पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम कोलारस के एरिया में एक धकरौड़ा ग्राम में आए हुए हैं। तो हमने देखा इस एरिया में बहुत से हमारे साथी भाई पशुपालन का काम करते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं। तो हमारी आप जो वीडियो को देखोगे जब आपका पूरा समझ में आएगा कि पशुपालन कैसे किया जाता है और पशुपालन से हमें क्या लाभ है। तो हम आपको आज मिलाते हैं इस गांव के पशुपालक, बहुत ही अच्छे पशुपालक हैं। इनके यहाँ बकरी और भैंसों का बहुत बड़े स्तर पर दूध का धंधा होता है। तो आपको इनसे मिलाते हैं। तो दादाजी दर्शकों के लिए आप पहले अपना नाम और परिचय दें और फिर हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कौन कौन से दूध वाले जानवर पालते हो, गाय बकरी भैंस, और इनका रख रखाव और इनसे क्या उत्पादन मिलता है। इसके विषय में हमारे दर्शकों को वीडियो के माध्यम से आप बताएं। मेरा नाम जगत सिंह कुर्जा, ग्राम धकरौड़े में निवास करते हैं हम। हमारे 40-45 परिवार है इसी ग्राम में, जंगल से लगे हुए इसी ग्राम में करते हैं। हमारा केवल धंधा ये पशु पालना, थोड़ी बहुत खेती कर लेते हैं और पशु से हमारी बहुत सब व्यवस्था चलती है। तो लेकिन जानवरों से बहुत अच्छा उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। उत्पादन होता है जब उनकी खान खुराक सब हिसाब से हम देते हैं तो हमको बहुत कुछ लाभ मिलता है वहाँ से। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ इतनी सारी बकरियां हैं। तो ये बकरियां पूरी बकरियां आपकी हैं ना? हाँ। तो आप देखिए दर्शकों भाइयों की इतनी सारी बकरियां हैं। हम सबसे पहले बकरियों पर बात करते हैं। तो दादाजी ये बकरियां खड़ी हैं, इनसे आपको क्या क्या लाभ होता है? इनसे ये लाभ होता है हमको कि ये बकरी खड़ी है, हाँ। ये 2 बार बच्चा देती है। अच्छा, कितने दिन में ब्याह है ये 6 महीना में। अच्छा, ये एक वर्ष में यानी 4 बच्चे एक बकरी देती है? 2 एक बेर 6 महीना में और फिर 6 महीना में साल भर में 2 बेर ब्याह जाती हाँ, है। तो 4 बच्चे देती है। तो ये बहुत अच्छा लाभ है किसान भाइयों दर्शकों कि एक बकरी एक वर्ष में 4 बच्चे देती है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। इसके साथ में और का फिर आपको दूध या कुछ और काम आता है इसका? और दूध आता है। तो इसका दूध भी निकालते हो? निकाल लेते हैं। अच्छा, तो इसको फिर आप क्रम से जैसे बकरी होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में कीमत में बेचते होंगे आप? जाते हैं। अच्छा, एक तो आपका वो धंधा हुआ, एक बकरी का कीमत मान के चलें हम कम से कम 5-6 हज़ार। एक वर्ष का बकरा किसान भाई हो 6,000 रुपये का बता रहा है। एक वर्ष का बकरा बेचता है 6 से 8 हज़ार रुपये का बिकता है। और एक बकरी 4 बच्चे एक वर्ष में देती है साथियों, आप देख रहे हो। तो एक छोटा जानवर है, उसके भोजन में भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। और एक बकरा 6 से 8 हज़ार रुपये का बिकता है। मान लीजिए यदि एक वर्ष में 4 ही बकरा होते हैं तो 832 यानी 30 हज़ार रुपये का एक बकरी का शुद्ध बेनिफिट है। यदि हमारे किसी भाई के पास मान लो 10 बकरी हैं तो 3 लाख रुपए का शुद्ध बेनिफिट तो बकरियों में है। अब इसके बाद दादाजी आप और पशुपालन में क्या करते हो? हम भैंस पालते हैं, गैया पालते हैं। अच्छा, गाय भैंसों का भी पालन करते हैं? बिल्कुल। तो अब हम आपसे थोड़ी गाय और भैंसों के विषय में थोड़ी बात करना चाहेंगे। तो आप भैंसों का रख रखाव किस प्रकार करते हैं थोड़ा हमको दिखाएं, और आप ये कहाँ भैंसें बनती हैं उसको कहाँ भोजन कराते हो तो आप हमको दिखा सकते हैं। जी, अब भैंसों के बारे में हमारे दर्शकों को आपसे पता है कि आप भैंसों और गायों के लिए भोजन में क्या देते हैं, उसको रख रखाव आप कैसे करते हो? ये तो हमारी भैंसों को खाने की व्यवस्था है जी में। अच्छा जी, आप जो है हम किसी का भूसा है और बाजरा होता है, बाजरा। हाँ, बाजरा होता है। उसको फिरोक है और भस्में और वहाँ में सानी करते हैं। गुड़ भी डाल देते हैं हम। अच्छा अच्छा, इस प्रकार हमारी भैंसों को जो अब ये 5 बजे करेंगे जामे से। अच्छा, जामे अंदर भैंसें हम अभी दर्शकों को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो 5 बजे एक बार भोजन सुबह 5 बजे देते हो? सुबह करा 5 बजे करा दो, हाँ, बेटा 4-5 बजे फिर डाल दो। अच्छा, शाम के 4-5 बजे मतलब 2 बार भोजन देते हो? 2 बार। ठीक है, ये तो सानी का सिस्टम। अब आप ऐसे खर तेल गुड़ ये सारी चीज़ें कब कब देते हो? ये हम देते हैं 6-7 बजे। हम उनको जो है बाजरा छिड़ोंगे और फिर मैं 3-4 किलो खर मिला कर और उसमें तेल डाल के गुड़ डाल कर फिर वो भैंसे खवाएंगे। वो जिम मिलाएंगे इससे नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप अन्य जो सामान है, खर है गुड़ है, वो भी शाम को अलग से खिलाया जाता है सभी जानवरों के लिए? अच्छा, ठीक है दादा। जैसे मान लो आज गर्मी का मौसम है और धूप बहुत तेज़ है और ऐसे में जानवरों को धूप में रहने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप उसके रख रखाव के लिए क्या करते हैं? नहीं, हम रख रखाव के लिए ये करते हैं साहब कि जो छलिया होती है ना, वो टप्पर कच्चा टप्पर डाल देते हैं। तो जैसे मान लीजिए डाला है, चलो देखते हैं।
ये आपका छापरा डाला है दोस्तों, आप देख रहे हो, ये किसान का देसी छापरा बोलते हैं इससे। और इसमें इनके जानवर काफ़ी मात्रा में भैंसों का पालन होता है, आप देखिए। और बहुत ऐसी जैसी भैंसें रह रही हैं रूम में, आप देखिए कितनी सारी भैंसें दादाजी यहाँ बंधी हुई हैं। और भैंसों का बहुत अच्छा काम करते हैं ये, और बहुत बड़े स्तर पे दूध डेयरी का इनके यहाँ उद्योग है। धूप की वजह से थोड़ा झांपने में अंधेरा है और भैंसों को अभी बाहर नहीं निकाल पा रहा है, जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि ये भैंसों का पालन बहुत बड़े स्तर पर। एक भैंस का दूध कितना मान के चलें दादाजी हम? 8-9 किलो। अच्छा, ये दोनों टाइम का? दोनों टाइम। तो दोस्तों दोनों टाइम का इनकी भैंस दादाजी की 8-9 लीटर दूध देती है। और लगभग मेरे अंदाज से 40-50 में भैंसों के नग हैं इनके पास। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि इनके पास कितने बड़े स्तर पर दूध का उत्पादन होता होगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारा कम भूमिहीन है और सफाई ज़मीन नहीं है, वो कहीं ना कहीं से चाहे तुम सरकार की ओर से लोन लेकर के या एक अपने घर से 1-2 भैंसों की व्यवस्था कर करके धीरे धीरे पशुपालन की ओर आगे बढ़े। और इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो जानवरों की सेवा होती है, दूसरी दूध से अपना एक बिजनेस होता है, बिजनेस के तौर पे। अच्छा दादाजी, खेती कितनी करते हो आप? खेती तो 4-6-7 बीघा बस। तो 6-7 बीघा में आप खेती करते हो। इनका बहुत सारा गोबर होता है, बकरियों का भी गोबर, हम अपनी लेड़ी होती है इनका भी गोबर, उसको क्या करते हैं आप, बेचते हो? नहीं बेचते हैं, हम अपनी जमीन में डालते हैं। अच्छा, इससे वो जो तुम्हारे जो होते हैं और बड़ी खाद है या हाँ। ये यूरिया और एक वो DAP। DAP, ये खाद हम नहीं डालते। अच्छा, आप DAP यूरिया कुछ नहीं डालते? नहीं। तो दोस्तों कितनी अच्छी बात है कि पशुपालन से एक फायदे की बात और है कि ये लोग कतई DAP यूरिया नहीं लाते हैं बाजार से, और शुद्ध देसी खाद डालते हैं अपनी ज़मीन में, घर की में। और देसी खाद से देसी खाद 5 साल तक चलता है। 5 वर्ष तक चलता है। सिंचाई की जमीन है उसमें भी 5 साल चलेगा। तो भरपूर उत्पादन लेते हैं और पूर्ण रूप से लोग स्वस्थ रहते हैं। कोई केमिकल और खाद की दवाएं अनाज नहीं उत्पादन करते हैं। दूध इनके पास घर का होता है, बगैर दवाई और खादों का अनाज उत्पादन होता ही है। तो आप लगभग पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हो अधिकतर। तो आप हमारे कभी जैसी नहीं, अगर बहुत एक वैसी हो बीमार है या तो नहीं, हम तो इनका दही दूध सब कुछ खाते हैं, तो हमको कुछ तो नहीं। साथियों, आज ज़रूरत है हमको स्वस्थ रहने की। लगभग हम देख रहे हैं कि हमारे देश में 60% लोग अस्वस्थ हैं, हर परिवार बीमार पड़ा है। तो इसका कारण क्या है कि हमने पशु पालना बंद कर दिया है और जो देसी खाद होते थे खेतों में वो डालना बंद कर दिया है। इससे एक तो हमारी ज़मीन ख़राब हो चुकी है, दूसरी ज़मीन के साथ हम भी ख़राब हो चुके हैं, अस्वस्थ हो चुके हैं। तो आज इस एरिया में दादाओं से भाइयों से हमारे खड़े हैं, इनने कभी भी खाद और दवाई की अनाज पैदा नहीं किए, ये देसी खाद से पैदा करते हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ बने हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हो कि इन लोगों से वीडियो के माध्यम से कुछ सीख लें और हमारे सभी किसान भाई 2-4 पशुपालन करें। इससे अपने घर के लिए देसी खाद होगा, दूध और दही होगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो आप बेच करके अपने परिवार का खर्चा भी चला सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को सभी लोग हमारे देखें और लाइक कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय श्री राम।